आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने कक्षा 12 में सामान्य हिंदी विषय ले रखी है और बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे सामान्य हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा से रिलेटेड मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर के द्वारा हम आपको बताएंगे कि आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरीके से आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, कितना पूर्णांक रहने वाला है मॉडल पेपर का, और कैसे आप इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। तो यह मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ ही आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ समय कितना रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट, और पेपर का पूर्णांक क्या होगा, 100 अंकों का, यानी 100 नंबर का पेपर होगा। और आपको यदि अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड परीक्षा में अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो आप वीडियो एक भी ना मिस होने दें। मैं आपको एक एक चीज अच्छे से समझाने का हर संभव प्रयास करूंगा। तो यहां पर देख लीजिए, निर्देश में लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और प्रश्न यहां से शुरुआत है प्रश्न संख्या 1 का, जो कि खंड का के प्रश्न है। और खंड का जो प्रश्न है पहला, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। दिए गए विकल्प में से भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, यहां पर विकल्प क्या है, सरस्वती पत्रिका, ब्राह्मण, हरिश्चंद्र चंद्रिका और आनंद कादंबिनी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख यानी ठीक सामने उसके अंक दिए गए हैं, यानी इस प्रश्न का उत्तर यदि आप सही लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। और इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी अर्धवार्षिक अथवा बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से लिखेंगे, या इसी तरह का जब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सेम यही होगा। ये तो मैं आपसे नहीं कह सकता, क्योंकि प्रश्न बदलते रहते हैं, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं आपको उन सभी को वीडियोस के द्वारा उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है। प्रश्न उत्तर नंबर 1 का इस तरीके से आपको अच्छे से हेडिंग डालना है। और यहां पर कौन सा विकल्प सही है, पहला ही विकल्प सही है कि सरस्वती पत्रिका जो है भारतेंदु युग की नहीं है। यह किस युग की पत्रिका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा संपादित पत्रिका है। और यह जो है द्विवेदी युग की पत्रिका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1903 ईस्वी से प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 1 का, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। यह प्रश्न भी 1 नंबर का है। और विकल्प हैं प्रस्तुत प्रश्न, तब की बात और थी, विचार प्रवाह, पृथ्वी पुत्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। और यहां पर भी आपको डाल देना है 1 का, और कौन सा विकल्प सही है उसका नंबर डालकर तब आपको लिखना है कि तब की बात और थी, जो है भारतेंदु हरिशंकर परसाई जी का क्या है, निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है 1 गा के अंतर्गत द्विवेदी और छायावादी दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं, यानी कौन सा ऐसा लेखक है जिन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य किया। और यहाँ पर विकल्प हैं सरदार पूर्ण सिंह जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बालकृष्ण भट्ट जी या गुलाब राय जी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, और इसका उत्तर आपको लिखना कैसे है, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। और यहां पर भी आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का कौन सा सही है, चौथा विकल्प सही है, इसलिए आपको चौथा नंबर डालकर लिख देना है गुलाब राय। यहां पर जो सही है उसी का आपको उत्तर लिखना है।
प्रश्न संख्या 1 घ के अंतर्गत है कि अशोक के फूल निबंध है। अशोक के फूल जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है और यह कैसा निबंध है? विकल्प है ललित, मनोवैज्ञानिक, बुद्धि प्रधान, ऐतिहासिक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 1 घ और कौन सा विकल्प सही है? पहला ही विकल्प सही है, ललित। अशोक के फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित निबंध है, यह कैसा निबंध है? ललित निबंध है। प्रश्न संख्या 1 अंगा के अंतर्गत पूछा गया है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा है। रॉबर्ट नर्सिंग होम जो कि किस विधा पर आधारित रचना है? यहाँ पर विकल्प देख सकते हैं आप, रेखा चित्र, नाटक, रिपोर्टाज, कहानी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का अंगा और क्या हो जाएगा? यहां पर तीसरा विकल्प सही है। तीसरा सही है रिपोर्टाज। और रॉबर्ट नर्सिंग होम में यह रचना किसकी है? तो मैं आपको जानकारी दे दूं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की। और अगला प्रश्न यहाँ पर 2 का जो कि इस प्रकार से है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं सन 1943 में, सन 1931 ईस्वी में, सन 1947 ईस्वी में और सन 1950 ईस्वी में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? और इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का और कौन सा विकल्प सही है? पहला सही है, इसलिए पहला नंबर डालकर आपको उत्तर लिख देना है। सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन आरंभ हुआ था। और किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने आरंभ किया था। कभी कभी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। और यदि विकल्प में सिर्फ अज्ञेय जी दिया है या अज्ञेय ही लिखा है तो अज्ञेय ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 ख के अंतर्गत पूछा गया है कि वीर गाथा काल की विशेषता क्या है? तो यहां पर आप देख सकते हैं विकल्प है, पहला मुक्तक काव्य रचना, दूसरा प्रकृति चित्रण, तीसरा युद्धों का सजीव चित्रण और चौथा नारी का रूप सौंदर्य। तो वीर गाथा काल जैसा कि नाम से ही जाना जाता है, वीर गाथा काल, वीरों की गाथाओं का काल, ऐसा काल जिसमें वीर पुरुष हुए और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अपनी देश, अपनी संपत्ति, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा करते थे। और इसलिए उस काल को क्या कहा जाने लगा? वीर गाथा काल कहा जाने लगा। और यहां पर जो वीर गाथा काल था, इसकी विशेषता क्या थी? युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण, क्योंकि जो कवि इस जमाने में था यानी वीर गाथा काल में था, वह स्वयं युद्ध में भाग लेता था, क्योंकि राजा के दरबार में रहता था और राजा के साथ ही युद्धों में भाग लेता था। इसलिए वह युद्धों का सजीव वर्णन करता था अपनी रचनाओं में। तो विशेषता क्या हो जाएगी? युद्धों का सजीव वर्णन। और इस तरीके से आपको लिखना है उत्तर प्रश्नोत्तर नंबर 2 ख। और यहां पर तीसरा विकल्प सही है, इसलिए आपको तीसरा नंबर डालकर विकल्प लिख देना है युद्धों का सजीव वर्णन। अगला प्रश्न है 2 ग के अंतर्गत रीति मुक्त काव्य के रचनाकार हैं। यहाँ पर विकल्प है, पहला भूषण, दूसरा बिहारी लाल, तीसरा केशवदास और चौथा है घनानंद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 1 ग और कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है, घनानंद। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं कौन? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प है घनानंद। और प्रश्न संख्या 1 घ के अंतर्गत, और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या है? कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं 17, 15, 12, 9। तो यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिस्ट में लिख लीजिएगा आप।
तो इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और यहां पर इसका उत्तर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का घ। और कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है, यानी कामायनी में कितने सर्ग हैं, कामायनी में 15 सर्ग हैं। कितने, 15 सर्ग हैं। प्रश्न संख्या यहां पर आप देख लीजिए 2 का अंगा यहां पर पूछा गया है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है, चित्राधार, द्वापर, इत्तलम, अनामिका। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर प्रश्नोत्तर नंबर आपको डाल देना है 2 अंगा और सही विकल्प कौन सा है, चित्राधार, यानी पहला ही विकल्प सही है, इसलिए पहला नंबर आपको डालकर लिख देना है चित्राधार। किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। प्रश्न संख्या 3 यहां पर आप देख लीजिए पूछा गया है आपसे, और मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रश्न संख्या 1 के 5 यानी प्रश्न संख्या 1 के का, खा, गा, घा और अंगा, और प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे गए हैं, और पांचों यानी कुल 10 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसलिए यहां पर आपको शुरुआत में ही 10 नंबर मिल जाते हैं यदि आप सभी प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से लिखते हैं या सही लिखते हैं तो चलिए तीसरा प्रश्न है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर गद्यांश दिया गया है और इसके नीचे यहां पर प्रश्न दिए गए हैं। तो मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताऊंगा 3 का जो अथवा गद्यांश है और इस गद्यांश के नीचे जो भी प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तरों को। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यहां पर गद्यांश क्या है कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है और विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियां यहां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो इस गद्यांश के नीचे का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखने का तरीका आप यहां पर जान लीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 3 का अथवा, 3 का जो है अथवा और अथवे का जो है पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, पाठ का नाम किस पाठ से लिया गया है, अशोक के फूल। पाठ का नाम क्या है, अशोक के फूल। और लेखक का क्या नाम है, लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और यहां पर गद्यांश का दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, पहले के बाद दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और मैंने आपको जानकारी नहीं दी कि जब भी आप किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो आपको यहां से कितने नंबर मिलते हैं, 10 नंबर मिलते हैं। कितने, 10 नंबर मिलते हैं। और 10 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाने हैं यदि आप चैनल के साथ जुड़े हैं। और मैं आपको महत्वपूर्ण इसी तरह के मॉडल पेपर हल कराता रहूंगा ताकि आपको पता चल सके कि प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहां पर आप देख लीजिए गद्यांश के अंतर्गत जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप कैसे करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर आपको डाल देना है 3 का अथवा, और अथवा का कौन सा, सेकंड वाला उत्तर लिखेंगे आप। तो इस तरह से 2 नंबर डाल देना है आपको। और हेडिंग क्या रहेगी, रेखांकित अंश की व्याख्या। और क्या हो जाएगी व्याख्या कि हिंदुओं ने जिसकी भी सभ्यता या संस्कृत में जो कुछ भी श्रेष्ठ था उसे ग्रहण कर लिया और
इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं, नीतियों, आदर्शों आदि पर आधारित जिस भारतीय संस्कृत के दर्शन हमें होते हैं वह यहाँ की सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली आर्य जाति या उसके बाद बाहर से आने वाली विदेशी जातियों के समन्वयात्मक योगदान का परिणाम है। गद्यांश का तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है, तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 3 अथवा का कौन सा तीसरा, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है क्योंकि यहाँ की प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। बिल्कुल आसान सा उत्तर है। और अगला प्रश्न है गद्यांश का चौथे नंबर का कि भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा, भारतवर्ष के निर्माण में किसका किसका सहयोग रहा, तो इसका उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 3 का अथवा और चौथा नंबर का प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा कि भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों का वरन आर्यों के उपरांत आने वाले शक, हूण तथा नाग, यक्ष एवं गंधर्व, असुर आदि अनेक विदेशी जातियों का सहयोग रहा, अनेक जातियों का सहयोग रहा। और गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, यहां पर आप देख लीजिए, आर्य, शक, हूण कहां आए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है 3 अथवा, और 3 अथवा का 5वें नंबर का जो है प्रश्न है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि आर्य, शक एवं हूण आदि विदेशी जातियों के लोग समय समय पर भारतवर्ष में आए। कहां आए थे, समय समय पर भारतवर्ष आए। और यदि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक तथा कमेंट करेंगे तो मैं आपको बहुत ही जल्द प्रश्न संख्या 4 से इसी तरह से मॉडल पेपर का हल करवाता रहूंगा जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी होंगे। तो चलिए, आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी करना है। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।